Hello everyone. So today I will teach you CBSE class 2 math exercise 2.2 question number 2. Question number 2, the second part. The question says about that find the quadratic polynomial keys with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively. क्वेश्चन में हम लोगों से ये बोला जा रहा है कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड आउट करना है जो आपके सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दिए गए, जैसा कि आप लोगों को दिया गया है सम ऑफ जीरोस अंडर 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/3. तो इस सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे. तो हमें पता है द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल is ax square plus bx plus c. अब हमारे पास जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया गया है या हम लोग एज्यूम करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें हम जो जीरोस इनको हम मान लेते हैं या अल्फा बीटा मान लीजिए. ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसमें क्या मानेंगे? अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें 2 जीरोस होंगे. क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो कैसा होगा? 3 नंबर ऑफ जीरोस होंगे. बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सीधे सीधे जब क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही फाइंड आउट करना है, तो आपके 2 जीरोस का सम एंड 2 जीरोस का प्रोडक्ट आपको दिया गया है. हम मानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका जो जनरल फॉर्म होता है वो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है. अगर इनका जीरोस इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरोस है अल्फा गामा बीटा मान लीजिए या p गामा q मान लीजिए. आप कुछ भी 2 अल्फाबेटिकल या 2 वेरिएबल्स आप इसको एज्यूम कर सकते हैं. लेट मान लेते हैं लेट अल्फा गामा बीटा be the zeros of the given polynomial. Given polynomial then sum of zeros, then sum of zeros क्या बताता है? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस b अपॉन a. इसका मतलब क्या है? जो कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो यहाँ पे जो सम ऑफ जीरोस का जो वैल्यू दिया गया है वो क्या दिया गया है? सम ऑफ जीरोस का वैल्यू क्या दिया गया है? √2 दिया गया है. इज इक्वल टू क्या दिया गया है? माइनस b अपॉन a का वैल्यू दिया गया है. अब यहाँ से हम इसको a by b अगर मानते हैं a by b, इसको क्या करते हैं? रिवर्स, इसको जस्ट इसको उल्टा कर लेते हैं, रेसिप्रोकल करेंगे. तो a by b a को ऊपर भेजते हैं, b को नीचे. ठीक है, अब माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या बनेगा? a by b इक्वल टू माइनस √2/1 कर सकते हैं. ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोस दिया गया है वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो दिया गया है वो क्या है? अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोस का वैल्यू होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ठीक है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम इसको पुट करेंगे वैल्यू. अब अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोस दिया गया है वो क्या है? 1/3 मींस क्या हो जाएगा? c
बाई ए। अब इसको हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, ए को ऊपर करते हैं, सी को नीचे करते हैं। जब इधर भी क्या करेंगे, ए को ऊपर करेंगे, सी को नीचे, यानी कि रेसिप्रोकल करेंगे इसका, तो आपका लेफ्ट साइड में क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। रिप्लाई दैट ए बाई सी, इसका मतलब ये क्या हो गया, सी बाई, यही होगा ना। देखिए अल्फा इंटू बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। यानी कि अल्फा इंटू बीटा और सम ऑफ जीरोज क्या हो गया, सम ऑफ जीरोज का वैल्यू क्या हो गया, -2/1 हो गया, और सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का वैल्यू क्या हो गया, 3/1। तो हमें पता है, जैसा कि हमको पता है, क्या पता है, वी नो दैट the formula for quadratic equation, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे इक्वेशन की बात नहीं किया है, यहाँ पे किसकी बात किया है, पॉलिनोमियल की बात किया है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके लिए क्या होगा, x² माइनस सम ऑफ क्या होगा, सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज x²। अब यहां से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि सम ऑफ जीरोज का वैल्यू क्या दिया है, √2 दिया गया है, √2 इंटू क्या हो जाएगा, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या हो जाएगा, 1/3। अगर इनका पूरा एलसीएम अगर हम देखते हैं डिवाइडेड बाय 1, इसको डिवाइडेड बाय 1 कर लीजिए, तो हमें क्या मिलेगा, इज इंप्लाइज दैट अगर एलसीएम हमारा क्या है, 3 है, 3, तो क्या बनेगा, 1 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 3 को, तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम में कैंसिल आउट होगा, 3 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 3x² माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे, फिर इसमें क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, 3√2x प्लस 1। तो आपका जो वैल्यू दिया गया है, यानी कि कांस्टेंट टर्म, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है 1/3, इसको छोड़ देंगे, ठीक है, और जो वैल्यू हमारा जो ब्रैकेट में होगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, यही वैल्यू हमारा क्या है, यही वैल्यू क्या हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यही क्या शो करता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। यही हमारा क्या है, आंसर है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, 3x² माइनस 3√2 प्लस 1। अब एक्सरसाइज 2.3 पे आते हैं। एक्सरसाइज 2.3 आपका जो पॉलिनोमियल में दिया गया है, ये आपका ऑन द बेसिस क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि इसका फॉर्मेट क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम। कह रहा है कि यदि इफ डिवीजन एल्गोरिथम पहले देख लेते हैं क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम ये बताता है कि अगर मान लेते हैं कि इफ px and qx, if px and qx are any two polynomial with gx is
with gx not equal to 0, with gx not equal to 0, कह रहा कि px and qs are any two polynomials, ये भी क्या है, gx ही है, ऐसे हो गया gx, if px and gx are any two polynomials with gx not equal to 0, यानी कि अगर px और qs आपके टू पॉलिनोमियल्स है और gx किसके इक्वल नहीं है, not equal to 0, ठीक है, then we can find polynomial क्या क्या पॉलिनोमियल हमको मिलेगा, एक तो मिलता है qx and rx, such that, यानी कि px को अगर gx के थ्रू अगर डिवाइड करते हैं, px के यहाँ पॉलिनोमियल है, अगर इस पॉलिनोमियल को gx के थ्रू अगर इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास एक टू पॉलिनोमियल्स यहाँ पे आपके सामने आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तो बोलते हैं क्या, एक तो बोलते हैं क्वोशिएंट बोलते हैं, दूसरा क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो टू पॉलिनोमियल्स आने का सेंस है वो यही है कि अगर कोई पॉलिनोमियल px है और उस पॉलिनोमियल को एक दूसरा पॉलिनोमियल क्या है, इसको डिवाइड करता है, तो हमें क्या क्या मिलता है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, पहला नंबर क्वोशिएंट मिलेगा और क्या मिलेगा, कुछ रिमाइंडर मिलेगा, अगर रिमाइंडर नहीं भी आता तो उसके प्लेस पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन फॉर्मेट क्या है इसका मतलब है px पॉलिनोमियल को gx के थ्रू अगर डिवाइड करते हैं तो इसका क्वोशिएंट क्या मिलता है, qx मिलता है और प्लस क्या मिलेगा, rx, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड। इसको क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट, और इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। यानी कि इस नंबर से इस पॉलिनोमियल से अगर इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिविडेंड को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्वोशिएंट मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा। और ये जो पॉलिनोमियल है px है वो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि ये पूरा डिवाइडेंड जो होगा डिवाइजर और क्वोशिएंट के मल्टीपल प्लस रिमाइंडर के, ठीक है, प्लस में क्या होगा, यानी कि डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल कौन होगा, डिविडेंड होगा। जरा हम इस पे क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा एक्सरसाइज 2.3 क्या है, इसी पे बेस्ड है। तो थोड़ा हम लोग आते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं एक्सरसाइज 2.3, एक्सरसाइज 2.3 अगर नहीं लिखे हैं तो आप नोट डाउन कर लीजिए। चलेंगे, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है डिवाइड द पॉलिनोमियल्स px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि डिवाइड करना है किसी भी पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल है px, इसको डिनोट कर रहा है। इसका फर्स्ट पार्ट है px, यानी कि इस पॉलिनोमियल को क्या कर रहा है, एक दूसरा वाला पॉलिनोमियल क्या है, बाय द पॉलिनोमियल, डिवाइड कर रहा है px को बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर को फाइंड आउट करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। px है
पी एक्स का वैल्यू है, अभी आप देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x², फिर आगे क्या है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 प्लस 5x माइनस 3, और इसका दूसरा जो पॉलिनोमियल जिससे हमें क्या करना है, डिवाइजर की वैल्यू जो दिया गया है, दूसरा पॉलिनोमियल को बोल सकते हैं, इसको क्या दिया गया है x² माइनस 2, x² माइनस 2। अब इस पॉलिनोमियल को हम इस छोटे, यानी कि जिसको हम डिविडेंड जो होता है वो हमेशा डिवाइडर से क्या होता है, बड़ा ही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि px का जो वैल्यू है, px पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है gx से क्या है, बड़ा ही दिखेगा, यानी कि ये क्या है पावर में भी बड़ा है और इनके नंबर ऑफ टर्म्स में भी क्या होगा, px gx के x से क्या है मैक्सिमम है, ग्रेटर है, ठीक है। तो हम चल देखते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम, बाय द डिवीजन एल्गोरिथम लिखेंगे, बाय द डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम से इस gx से क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे, यानी कि x² माइनस 2 किसको डिवाइड करेंगे, px को। तो px क्या है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। तो हमें पहले देखना है कि कैसे डिवाइड करते हैं। तो पहले क्या है, देखिए यहाँ पे x³ है और यहाँ पे क्या है x² है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको x³ बनाने के लिए, यानी कि x³ जब बनेगा तो x³ वाला टर्म कैंसिल आउट होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको x³ बनाने के लिए इसमें क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई, यानी कि एक बार x से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इसको क्या किया हम, अब इसको माइनस करेंगे, x³ माइनस 2x, यानी कि एक बार हुआ है वो भी x के मल्टीपल के केस में हुआ है, ठीक है, यानी कि 1x से इसमें मल्टीप्लाई किया है, यानी कि 1x टाइम इसको क्या किया है हमने, इसको डिवाइड किया है। तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से ये पॉजिटिव है, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस माइनस अगर इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये लिखा है माइनस 3x², क्या है माइनस का 3x², और दूसरा यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे है 5x प्लस 5x है और यहाँ पे क्या है प्लस 2x है। तो यानी कि सेम टर्म वाले वैल्यूज कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, एक प्लस 5x है, यहाँ पे एक प्लस क्या है 2x है। तो प्लस 5x और प्लस 2x ऐड होंगे, यानी कि दोनों का साइन सेम है, तो प्लस है दोनों का साइन, तो क्या मिलेगा 5x प्लस 2x क्या हो जाएगा 7x, यानी कि हमें क्या मिला माइनस 3x² प्लस 7x। अब बताइए हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहां से इसको ध्यान देना है, ये क्या है -3 है और यहाँ पे क्या है केवल x² है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे -3x² करना, -3 हमको यहाँ पे केवल लाने की जरूरत है। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई क्या करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें, फिर उसके बाद क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो -3x² और फिर क्या हो जाएगा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 2 कितना हो जाएगा 6, डिवाइड करेंगे। अब यहाँ से देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे देख रहे हैं कि -3x² है और यहाँ पे क्या है +3x² है, तो इसको क्या कर सकते हैं कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमें क्या मिला 7x - 6, ठीक है। अब यहाँ से देख रहे हैं कि एक बार यहाँ पे भी क्या है -3, इसको क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो वैल्यू हमारे पास मिला, जो वैल्यू हमें मिला इसको हम क्या ले सकते हैं 7x - 9 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 7x
और ये -6 -3 कितना हो जाएगा -9, ठीक है। तो यानी कि जो रिमाइंडर हमारा मिला यही हमारा क्या है रिमाइंडर। अब इसको हम क्यों नहीं डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इसका टर्म आ रहा है 7x जो मिल रहा है इससे क्या है, इससे क्या हो गया, इस डिवाइजर से क्या हो गया, ये डिविडेंड का वैल्यू अब ये डिवाइजर से छोटा हो गया। अगर इस केस में डिवाइजर का वैल्यू क्या हो जाए, डिविडेंड से बड़ा हो जाए, यानी कि ग्रेटर हो जाए, डिविडेंड से अगर ग्रेटर हो जाए तो उस केस में डिवाइजर कभी भी डिविडेंड को डिवाइड नहीं कर सकता है। तो जो हमारा वैल्यू, जो डिविडेंड का वैल्यू अगर डिवाइजर से छोटा आ रहा है तो ये हमको क्या, इसको क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब है कि जो बचा हुआ वाला पार्ट है ये क्या है, रिमाइंडर, यानी कि बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर पार्ट हो जाएगा। यानी कि आप इसको जब डिवीजन एल्गोरिथम से जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए डिवीजन एल्गोरिथम से जब इसको दिखाएंगे, पहला नंबर हमारे पास क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, px यानी पॉलिनोमियल है ऑफ x gx इनटू क्या हो जाएगा qx प्लस rx। जरा हम देखते हैं px का वैल्यू क्या है, x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू gx का वैल्यू क्या है, जिससे डिवाइड करते हैं उसको gx यानी कि डिवाइजर, यानी कि क्या हो जाएगा x² माइनस 2 इनटू क्वेश्चन क्या है इसका x माइनस 3 और रिमाइंडर क्या आ रहा है 7x माइनस 9। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके आपस में इसको प्लस माइनस करेंगे, ठीक है, इस सारे वैल्यूज को आपस में प्लस माइनस करेंगे तो ये पूरा वैल्यू क्या होगा, इस लेफ्ट साइड के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी कि इस डिविडेंड के इक्वल ये पूरा फंक्शन आना चाहिए। जैसे इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर उसके बाद जो जिस टर्म के साथ कैरी ऑन होगा, यानी कि जिस टर्म के साथ वो प्लस होना चाहेगा वो प्लस होगा, जिसके साथ जो सेम टर्म वाले हैं उनके साथ प्लस माइनस जो भी होगा ऑपरेशन उसको प्लस माइनस कर लेंगे। तो पूरा जो सिस्टम इसको सॉल्व जब हम लोग करते हैं तो ये क्या होता है, इस डिविडेंड के इक्वल हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं ये हमारा जो पूरा ये राइट साइड है क्या इस डिविडेंड के इक्वल हो रहा है कि नहीं, जरा हम इसको चेक करते हैं। चलिए ठीक है देखते हैं। अब यहां से RHS का वैल्यू देखते हैं। RHS का वैल्यू जरा देखें क्या दिया है, x² माइनस 2 इन द सेकेंड ब्रैकेट x माइनस 3 और प्लस क्या है